किसानों की छातियों पर गोली मरवाने वाला योगी आदित्यनाथ, बहन बेटियों को आधी रात में पेट्रोल डाल के जलवाने वाला योगी आदित्यनाथ। इस उत्तर प्रदेश में लगभग अभी 300 दिन बचे हुए हैं चुनाव होने को। ब्राह्मणों के साथ जो कृत्य हुआ, क्या ब्राह्मण साथ दे रहा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, अब तेरा ही कर देगा भैया। योगी आदित्यनाथ का जो अहंकार है ठाकुरवाद का, अब उस पर गंगा जल छिड़केंगे हम ब्राह्मणवाद का। चिता ठंडी होनी चाहिए। राम का चोला ओढ़ करके सीता माँ को अपहरण कर ले गया, लोकतंत्र की माँ को अपहरण कर ले गया, कानून के और संविधान का अपहरण कर ले गया। हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे पत्रकार या तो फिर सत्ता से बाहर कर देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ब्राह्मण के उत्पीड़न की बात उत्तर प्रदेश में कई बार उठी, कई बार दबा दी गई। नव नियुक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर भी तमाम सवाल खड़े हुए जब वो आकर के अपनी कुर्सी संभालते हैं। ब्राह्मणों का एक बैठक होती है ब्राह्मण विधायकों की, और उस पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए जाते हैं इनके द्वारा। आपने देखा बनारस वाले मिश्रा जी पर किस तरीके का कृत्य हुआ, अभी मिर्ज़ापुर में घटना हुई, सतीश मिश्रा जी पर किस तरीके का कृत्य हुआ। प्रशासन लगातार ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न कर रहा है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच पर बनारस वाले मिश्रा जी को बुलाया। हमारे साथ में बनारस वाले मिश्रा जी, ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न खुला हो रहा है, आप उसका उदाहरण है। आपके साथ जो कृत्य हुआ काफ़ी अमानवीय था। प्रशासन हर तरीके का जो कृत्य कर सकता था सब कुछ किया। कैसे देख रहे हैं इस उत्तर प्रदेश में लगभग अभी 300 दिन बचे हुए हैं चुनाव होने को, ब्राह्मणों के साथ जो कृत्य हुआ, क्या ब्राह्मण साथ दे रहा भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, अब तेरा ही कर देगा भैया, अब तेरा ही कर देगा। ब्राह्मण ने जन्म दिया 2017 में सरकार का, अब हम लोग तेरा ही करना चाहते हैं। काहे नाराज हैं इतना? बहुत, अरे मारा जाति के नाम पे मारा, घर तोड़ा, जेल भेजा। हमारा अपराध क्या था? हमारा अपराध था कि हमने सरकार को, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना करके सस्ती रोटी मांगी, गाली दिलवाया उनके जाति के लोगों ने, बुलडोजर चलवाया हमारे लोगों पर। क्या अपराध था पंडित विनय शंकर तिवारी जी का? क्या अपराध है? आपने अभी जिक्र किया वो पंडित सतीश मिश्रा एडवोकेट का, मिर्ज़ापुर। क्या अपराध था हमारा? मैंने इस देश में जाति नफरत को कम करने के लिए रामजीलाल सुमन के पक्ष में बोलने का काम किया। उनकी जाति, हमारी जाति पाती पत्ता, हम किसी काम के नहीं। तो योगी आदित्यनाथ का जो अहंकार है ठाकुरवाद का, अब उस पर गंगा जल छिड़केंगे हम ब्राह्मणवाद का। चिता ठंडी होनी चाहिए। मामला मैनेज नहीं होगा किसी तरीके, बैठकर बातचीत नहीं हो सकती? काहे का बातचीत? किससे? ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति से, ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति से हम बैठ के बात करने के लिए अखिलेश यादव जी से तैयार हैं और खुले मंच से तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने पंडित जनेश्वर मिश्र नाम का जो है एक एशिया का सबसे बड़ा पार्क दिया, बिना लालच का दिया, बिना स्वार्थ का दिया। 2012 में श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो है भगवान परशुराम जी की जयंती की छुट्टी निस्वार्थ भाव से दिया कि नहीं, आपके भी महाराज हैं, आपके भी देवता हैं, सबका छुट्टी हो रहा है, आपका भी छुट्टी हो। 2022 का मैनिफेस्टो उठा के देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा परशुराम जी की मूर्ति लगाने का वादा श्री अखिलेश यादव जी ने किया। हमको 20,000 रुपया बिना जाति देखे हमारे बेटियों को दिया गया। हमारे बेटियों को पढ़ाई के नाम पर, उनको प्रोत्साहन के नाम पर साइकिल दिया, लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया। हमारी बहन, हमारी बेटियां पढ़ करके समग्र हों, संबल हों, मजबूत हों। तो हमें तो मारा गया। अब हम तेरही करने के मूड में हैं गुरु, और हम तेरही करेंगे। आप कह रहे इतना बड़ा पार्क दिया जनेश्वर मिश्र जी का, 2 डिप्टी सीएम, पिछली बार अगर बात करें शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, और अब की ब्रजेश पाठक, काफ़ी दिग्गज उप मुख्यमंत्री माने जाते हैं। किडनी फेल था उन दोनों का। क्यों भाई? सब कर नहीं पाए, कुछ गूंगा बनाया, कठपुतली बनाया, सिल दिया। हमको तो बुलाया हमारे नेता ने मंच पे आपके आंख के सामने। योगी आदित्यनाथ जी कभी बुलाते हैं ब्रजेश पाठक जी को? बताओ पत्रकार भैया, बताओ। मुंह पे मारा, मुंह पे थप्पड़ मारा। रवि किशन उनका सांसद है, ब्राह्मण, कह रहे हैं मंच पर रवि किशन को जलील कर रहे हैं कि अब जनता आपसे उब चुकी है। जब देखो तब वो ब्राह्मणों के ऊपर हमला करता है।
उनके अंदर उनके मठ का जो अहंकार है और जो क्रोध है ब्राह्मणवाद के खिलाफ का, अब उनके विनाश का अंत है। हम तो भटके हुए जो हमारे ब्राह्मण साथी वहाँ चाटुकारिता करके पेट पाल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि चलो मंदिर की तरफ, मंदिर तुम्हारा है, अंदर बैठोगे तो भी पेट भरेगा, बाहर बैठोगे तो भी पेट भरेगा। मंदिर के तरफ चलो, शास्त्र के तरफ चलो, धर्म के तरफ चलो और सही राज्य धर्म के तरफ चलो। उजारा उधर तो जिनके पास, जिनका कटोरिया खाली है ईमान का, उनका बेईमानी से चावल भर दिया जा रहा है। और जो ईमानदारी और तप और बल के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं, उनको जेल मिल रहा है। अब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो क्रांति करेंगे, और क्रांति करेंगे तो सत्ता का बदलाव होगा, सत्ता का बदलाव होगा तो क्रूर योगी आदित्यनाथ, निर्मम योगी आदित्यनाथ, घर तोड़ने वाला योगी आदित्यनाथ, बहन बेटियों के बलात्कार हो जाने पर गूंगा बन जाने वाला योगी आदित्यनाथ का सत्ता बाहर होगा। किसानों की छातियों पर गोली मरवाने वाला योगी आदित्यनाथ, बहन बेटियों को आधी रात में पेट्रोल डाल के जलवाने वाला योगी आदित्यनाथ, क्या क्या बोले आपको, सुन नहीं पाएंगे शायद। इसलिए मैनेज तो दलाली की जाती है, सौदा की जाती है किसी वस्तु का, आत्मा का नहीं। ब्राह्मण समाज अपने आत्मा का सौदा नहीं कर सकता। हम अपने ललाट के तिलक को बचाना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। अच्छा, हाथा को भी लेकर के बड़ा मामला उठ जाता है जब चुनाव आता है। 300 दिन लगभग बचे हुए हैं, हाथा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हाथा को लेकर एक बार फिर से चर्चा की है। जब भी चुनाव नज़दीक आता है हाथा मुद्दा बनता ज़रूर है। कैसे देख रहे हैं? हाथा का बड़ा दर्द रहता है सभी को। पंडित हरिशंकर तिवारी जी को आप किस नज़र से देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हर ब्राह्मण किस नज़र से देख रहा है? हूं। उनको तो शिरोमणि के नाम से देख रहा है, भाजपाई ब्राह्मण को छोड़ के। भाजपाई ब्राह्मण भी दो गुट हो गए हैं क्या? भाजपाई ब्राह्मण जो होता है उसके पास ईमान नहीं है, उसके पास शास्त्र नहीं है। मनोज तिवारी मछली खा रहा था, बावन मछली खाएगा, हम नहीं खा सकते, तुम हमको अंडा भी नहीं देख सकते। पत्रकार पूछ लो, तुम दावा है। एक को आप 4 PM का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना लीजिए कि सपाई ब्राह्मण कितना मांस खाता है और भाजपाई कितना खाता है। अरे वो जिंदा लाश का मांस खा जाएगा। रावण भी ब्राह्मण था लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का था, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। राम का चोला ओढ़ करके सीता माँ को अपहरण कर ले गया, लोकतंत्र की माँ को अपहरण कर ले गया, कानून के और संविधान का अपहरण कर ले गया। हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे पत्रकार या तो फिर सत्ता से बाहर कर देंगे। अपमान हम झेलने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। हम अब अपने अंगूठे का तिलक अगर किसी के मस्तक का राज्याभिषेक करने के लिए उठाएंगे तो उसका नाम अखिलेश यादव है और कोई दूसरा नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये बनारस वाले मिश्रा जी थे जिनकी बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की, और साथ ही साथ मंच पर भी इनको बुलाया। ब्राह्मणों के साथ इस गवर्नमेंट में जो अपमान हो रहा है, जो सोशल मीडिया में जो चर्चा हो रही है, उसको लेकर के भी तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। और बनारस वाले मिश्रा जी ने तमाम बात हमसे की है, 4 PM पर अपनी बात रखी है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।